नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लासेस। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर की सूक्ष्म पाठ योजना देखेंगे जो कौशल के ऊपर बनता है। आज हम व्याख्या कौशल के बारे में जानेंगे। तो इसकी फाइल कैसे बनती है, सबसे पहले हम सूक्ष्म पाठ योजना संख्या की हेडिंग डालेंगे। उसके नीचे हम जो कौशल रहेगा आपका, जैसा मेरा व्याख्या कौशल है तो फिर मैंने व्याख्या कौशल डाला है। उसके बाद महाविद्यालय का नाम, आप अपने महाविद्यालय का नाम डालेंगे। उसके नीचे छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम डालेंगे। फिर कोष्ठक बनाएंगे जिसमें दिनांक, कक्षा, कालांश, अवधि और विषय डाला जाएगा। तो इसमें मैक्सिमम जो सूक्ष्म पाठ योजना होती है वो 6 मिनट की होती है, इसलिए 6 मिनट इसमें अवधि डाले हैं। फिर इसके नीचे हम अपना प्रकरण डालेंगे। तो हमारा प्रकरण है अम्ल, क्षारक और लवण, ये विज्ञान का है। तो फिर नीचे हम लिखेंगे व्याख्या कौशल के घटक, जो टोटल 8 हैं, जिसमें पहला है विचारों या कथनों को परस्पर जोड़ने वाले शब्दों, मुहावरों या कड़ियों का समुचित प्रयोग। दूसरा है स्पष्ट प्रारंभिक कथन। तीसरा है स्पष्ट निष्कर्षात्मक कथन का प्रयोग। चौथा है भाषा में प्रवाह। पांचवा है उपयुक्त शब्दों एवं मुहावरों का प्रयोग। छठवां है कथनों में तारतम्यता। सातवां है असंबद्ध कथनों का भाव। आठवां है छात्रों की समझ के लिए परीक्षण के लिए बीच बीच में प्रश्न। फिर इसके नीचे हम विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्य डालेंगे, जिसमें हमारा पहला उद्देश्य ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें 2 पॉइंट हम लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे अम्ल, क्षारक एवं लवण के नाम बता सकेंगे। दूसरा, छात्र अम्ल, क्षार और लवण की परिभाषा का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर हम दूसरा उद्देश्य डालेंगे जो कि बोधात्मक उद्देश्य है। इसमें पहला पॉइंट हम लिखेंगे छात्र स्वाद के आधार पर अम्लीय और क्षारीय पदार्थों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। दूसरा, लिटमस पेपर पर अम्ल व क्षार के प्रभाव का स्पष्ट कर सकेंगे। इसके बाद हम क्रियात्मक उद्देश्य डालेंगे। इसमें पहला उद्देश्य होगा विद्यार्थी लिटमस पेपर की सहायता से विभिन्न विलयनों का परीक्षण करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। और दूसरा इसमें होगा छात्र हल्दी या गुड़हल की पंखुड़ियों का उपयोग करके स्वयं प्राकृतिक सूचक तैयार कर सकेंगे। फिर चौथा उद्देश्य है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें पहला पॉइंट होगा दैनिक जीवन में प्रयुक्त अम्ल, क्षार एवं लवण के उपयोग बता सकेंगे। और दूसरा पॉइंट होगा अम्लीय या क्षारीय पदार्थों का प्रयोग में सावधानी अपनाएंगे। इसकी नेक्स्ट नीचे हेडिंग डालेंगे शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें आप अम्लीय और क्षारीय पदार्थों की सूची चार्ट पेपर पर बना सकते हैं। फिर नीचे हमने शिक्षण विधियों की हेडिंग डाली है। शिक्षण विधियाँ इसमें हैं व्याख्यान विधि और प्रदर्शन व्याख्यान विधि। फिर पूर्व ज्ञान, छात्रों को अम्ल, क्षार, क्षारक व लवण की सामान्य जानकारी है। फिर नेक्स्ट हेडिंग होगी उद्देश्य कथन की। तो फिर हम ब्लैक बोर्ड पर प्रकरण लिखते हुए कहेंगे बच्चों, आज हम अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसकी नेक्स्ट हेडिंग होगी व्याख्या कौशल हेतु प्रस्तुतिकरण या प्रस्तुतिकरण की हेडिंग, जिसमें हम कोष्ठक बनाएंगे जिसमें क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक कथन, छात्र क्रिया या विद्यार्थी कथन और प्रयुक्त घटक की कोष्ठक में हम लिखेंगे। इसमें पहला हम शिक्षण बिंदु में लिखेंगे अम्ल, क्षारक की परिभाषा। तो इसमें छात्र कथन में क्या होगा, दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इसमें अम्ल या एसिड होते हैं। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। जिन पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है वह अम्ल कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं क्षारक कहलाते हैं। आप उदाहरण बता दीजिए, खाने वाला सोडा, साबुन, चूने का पानी जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं आदि। और छात्र क्रिया में क्या लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और प्रयुक्त घटक में हमने 1, 2 और 3 का प्रयोग किया है। फिर नीचे जहाँ हमने इसके परिभाषा लिखी है तो वहाँ पे हमने 3 और 6 का प्रयोग किया है घटक का। नेक्स्ट शिक्षण बिंदु हमारा प्राकृतिक सूचक है।
तो इसमें हम छात्र अध्यापक कथन में लिखेंगे, यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते तो हम उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात होंगे। अगर कोई पदार्थ अम्लीय अथवा क्षारकीय है, इसका परीक्षण करने के लिए हम विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। सूचक जब अम्लीय क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उसका रंग बदल जाता है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ प्राकृतिक सूचक हैं। नीला लिटमस पेपर अम्लीय विलयन में लाल हो जाता है, जबकि लाल लिटमस पेपर क्षारीय विलयन में नीला हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट शिक्षण बिंदु हमारा लवण होगा। तो अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं। इसमें हम प्रयुक्त घटक 4, 5, 7 का प्रयोग किए हैं। फिर उदाहरण में लिखेंगे हम NaCl जो कि लवण का उदाहरण है। इसमें हम बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे, अम्ल और क्षार क्या होता है। तो बच्चे बताएंगे अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा क्षार स्वाद में कड़वा होता है, जो स्पर्श करने पर साबुन जैसा लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। इसमें दूसरा होगा क्वेश्चन, प्राकृतिक सूचक के नाम बताइए। तो बच्चे बताएंगे हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ। तीसरा, लवण की प्रकृति कैसा होता है। तो बच्चे बताएंगे उदासीनी प्रकृति के होते हैं। और चौथा, चूने का पानी किस प्रकार का विलयन है। तो बच्चे बताएंगे क्षारकीय विलयन। इसके बाद हम मूल्यांकन अनुसूची या निरीक्षण तालिका की हेडिंग डालेंगे, जिसमें हम क्रमशः प्रयोग किए गए घटक और टैली और रेटिंग स्केल डालेंगे। फिर नीचे आलोचना एवं सुझाव के हेडिंग डालेंगे। फिर हस्ताक्षर छात्राध्यापक, हस्ताक्षर प्रशिक्षक और हस्ताक्षर सहपाठी पर्यवेक्षक। ये टैली और रेटिंग स्केल और सुझाव, आलोचना, ये सब आपके जो पर्यवेक्षक होंगे वो भरेंगे। अगर आपको हमारा चैनल और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा।